हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। जैसा आपको पता है कि ये मेरा जो चैनल है वो मेंटल हेल्थ के ऊपर है और साइकोलॉजी के ऊपर है। और मैं ये इसीलिए मैंने ये चैनल भी बनाया क्योंकि आई थिंक कि इंडिया में थोड़ा सा टैबू है ये मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करना। और लोग इतना थेरेपी पे या इतना काउंसलिंग पे नहीं जाते हैं अभी भी। सो आई जस्ट वांट कि घर घर तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे और मेंटल हेल्थ की जो हमारी एक नॉलेज है, जो विजडम है, वो सबको मिले। चाहे आप अफोर्ड कर सकें चाहे नहीं कर सकें, पर जो भी हमारा एक मेंटल हेल्थ का जो हमारा पूरा एक नॉलेज है, मतलब वो सबको अवेयरनेस हो इस चीज़ की। सो इसी चीज़ में मैंने आज से एक रिलेशनशिप सीरीज़ शुरू करने का सोचा है। और आज मैं आपको उसका एक छोटा सा सिनॉप्सिस टाइप बताऊंगी और फिर डेली ऑन रेगुलर बेसिस में डिफरेंट रिलेशनशिप्स, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स एंड व्हाट आर द प्रॉज एंड कॉन्स, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। एवरी डे आई विल टेक अप अ न्यू टॉपिक, बट दिस इज अ रिलेशनशिप सीरीज। I have written here also attachment, like I'm talking about attachment today. Relationships में जो attachment होती है, attachment का कौन सा हमारा स्टाइल है, उससे ही हमारे relationships flourish करते हैं या break हो जाते हैं। और relationships जो मैं बात कर रही हूँ, I'm talking about all the relationships, not only romantic relationships, but प्लेटोनिक टू अडल्टहुड में आके जो भी हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे रोमांटिक हो चाहे प्लेटोनिक हो, वो मैं सबकी बात कर रही हूँ। सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट द अटैचमेंट स्टाइल्स। अटैचमेंट के दो स्टाइल होते हैं, सिक्योर एंड इनसिक्योर। जब हम बच्चे होते हैं, जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं, हम लोग पैदा होते हैं, तो जो भी हमारे प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं, जैसे हमारे माँ बाप हो गए या हमारे और जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी मतलब प्राइमरी हम लोगों को केयर गिवर्स जो होते हैं, जो हमारी सारी नीड्स को एक्सेस करते हैं, लाइक आई मीन दे फुलफिल ऑल आवर नीड्स। और जैसे ही हमें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, या हमें सेफ्टी की ज़रूरत है, फूड, शेल्टर, वार्मथ, प्यार, कंपैशन, ये सब हमारे प्राइमरी केयर गिवर्स देते हैं हमें। तो अगर हम उस फैमिली में पैदा हुए हैं जहाँ हमारी सारी नीड्स पूरी हो रही हैं टाइम टू टाइम, और बहुत ज़्यादा हमें प्यार से पाला गया है, बहुत ज़्यादा हमारा ध्यान रखा गया है, तब तो जो हमारा एक अटैचमेंट स्टाइल होता है बड़े होने के बाद, जब हम अपने रिलेशनशिप्स में आते हैं, अगर हम शादी करते हैं, या हमारा बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, या कोई भी हमारे फ्रेंडशिप्स भी होती हैं, प्लेटोनिक रिलेशनशिप, इफ़ वी आर सेटिस्फाइड इन आवर चाइल्डहुड, अगर हमको बहुत ही सिक्योरिटी के साथ, बहुत ही सेफ्टी के साथ पाला गया है, प्यार के साथ, और हमारी सारी नीड्स को पूरा किया गया है, तो जो हमारा अटैचमेंट स्टाइल है वो होता है सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। इसमें हम लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट रहते हैं, बहुत ही सिक्योर्ड होते हैं, और हम आराम से अपने रिलेशनशिप्स में एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे बचपन से हमारे साथ हुआ होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हमारा जो बचपन है वो अच्छा नहीं रहा, जो हमारे प्राइमरी केयर गिवर्स थे उन्होंने हमारा ध्यान नहीं रखा, या हमें प्यार से और बहुत ही कंपैशन, बहुत सपोर्ट के साथ नहीं हमें रेज किया गया, हमारी अपब्रिंगिंग बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, डोमेस्टिक वायलेंस और क्रूएलिटी और ऐसी सिचुएशंस में हुई है जहाँ फाइनेंशियली भी आपका ध्यान नहीं रखा जाता, इमोशनल नीड्स भी आपकी पूरी नहीं होती, और आपने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस देखा है अपने बचपन में, तो बड़े होते होते जब हम बड़े हो जाते हैं, तो हमारा जब रिलेशनशिप होता है, हमारा जो स्टाइल हो जाता है अटैचमेंट का, दैट इज इनसिक्योर।
हम लोग इनसिक्योर होते हैं तो हमारा जो बॉन्डिंग होती है हमारे रिलेशनशिप्स में वो भी बहुत इनसिक्योर हो जाती है। और इनसिक्योर जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो आगे हम लोग 3 टाइप के हम लोग डिवाइड करते हैं उन्हें, एंग्शियस, अवॉइडेंट एंड एम्बिवलेंट। ये मैं आपको अपने फर्दर वीडियोस में आगे बताऊंगी कि इनका क्या क्या ये कैटेगरीज हैं और आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, आपको ये फाइंड आउट करना है। अगर आपका बचपन बहुत अच्छा रहा है, अगर आपका रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा रहा है और आपकी सारी नीड्स पूरी हुई हैं, तो आप एक सिक्योर अटैचमेंट को बिलोंग करते हैं। अदरवाइज इनसिक्योर में आते हैं आप लोग। और फिर उसको आगे भी जो हमने बाइफोकेशन दिया है वो हम अपने फर्दर वीडियोस में अंडरस्टैंड करेंगे कि वो कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं या वो कौन कौन से स्टाइल्स होते हैं। सो बेसिकली जो मैं कहना चाह रही हूँ, जिसका इसका क्रक्स ये है कि जो भी हमारे रिलेशनशिप स्टाइल्स होते हैं हमारे एडल्टहुड में आने के बाद, आफ्टर आर टीनेज, आई एम टॉकिंग अबाउट टीनेज को जब हम क्रॉस करके एडल्टहुड में आते हैं और जो हमारे रिलेशनशिप्स बनते हैं तब वो सब बेस्ड होते हैं हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस के ऊपर। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या फीड हुआ है हमारे ग्रोइंग एज में, उस पे ही रिलेशनशिप सारे बेस्ड होते हैं। लेकिन आप ये मत भूलिए कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप आपका खुद से है। हमारा अपना खुद से जो रिश्ता होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और चाहे आपका बचपन कैसा भी रहा हो, आपके पैटर्न्स, आपके रिलेशनशिप इश्यूज कैसे भी रहे हो, हम उसको चेंज कर सकते हैं। सो डोंट बी डिसहार्टेंड अगर चाइल्डहुड वूंड्स हैं या अगर आपका चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा और आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप्स में। डोंट बी डिसहार्टेंड बिकॉज देयर इज होप। और रिलेशनशिप्स पैटर्न्स इश्यूज हम सारे डील कर सकते हैं एंड वी कैन चेंज इट। अपना खुद से रिश्ता अच्छा बनाइए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। खुद से खुद का रिश्ता, इतना याद रखिए, सबसे ज्यादा आपके क्लोज कौन है? आप खुद हैं। तो सबसे पहले तो हमें उसको ठीक करना है। ठीक है गाइस, सो मैं कल अब आपको आगे फर्दर इसके बारे में बताऊंगी और बहुत धीरे धीरे बताऊंगी, वेरी स्लोली, और बहुत डेप्थ में मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस बना के एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको एकदम से बर्डन ना लगे और आप उसको समझ सकें। एंड इफ यू हैव एनी इश्यूज, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं। यू कैन ईमेल मी एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय। सी यू।